हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंबशन रिएक्शन की। ये रिएक्शन आई कहाँ से? क्योंकि हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज पढ़ लिया, हम लोगों ने आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। जो हमारा कार्बन और इसके कंपाउंड है ये किस तरह से केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो इसमें हमको 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। फर्स्टली कंबशन पढ़ना है, देन ऑक्सीडेशन पढ़ना है, और एडिशन रिएक्शन पढ़नी है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। ये सारी रिएक्शन क्या है ये पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। बट यहाँ फिर से हम थोड़ा फास्टली एक्सप्लेन करेंगे। बट इसमें जो ये कंबशन रिएक्शन है ये कार्बन के रेफरेंस में पढ़नी है। वहां पे हम लोग केवल कंबशन रिएक्शन क्या है ये पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन के रेफरेंस में कंबशन रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे कंबशन रिएक्शन। क्या लगाएंगे हेडिंग? कंबशन रिएक्शन। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये है क्या, याद नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन पहले पढ़ा था। माय डियर स्टूडेंट्स, कंबशन का मतलब होता है दहन। दहन का मतलब किसी चीज़ का जलना। दहन का मतलब किसी चीज़ का जलना। और यहाँ पे बात करनी है हमको कार्बन की। तो कार्बन का दहन कैसे होता है यही चीज़ हमको पढ़नी है। क्या कार्बन जलता है? जलता है तो कैसे जलता है, और क्या रिएक्शन देता है जब हम कार्बन को जलाते हैं, यही इतनी छोटी सी बात इस लेक्चर में हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर किसी चीज़ का कंबशन कराना है, किसी चीज़ का दहन कराना है, तो एक गैस की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसकी रिक्वायरमेंट हम सभी को है, इसी को नहीं हम सभी को है, जिसके बिना हम लोग भी जिंदा नहीं रह सकते, वो गैस है O2। तो अगर कहीं आग लगाना है भैया तो O2 की ज़रूरत मस्ट पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट आप किए होंगे। आप एक मोमबत्ती लीजिए, और मोमबत्ती जब खुले में रखेंगे तो वो जलेगी। उसको एक कांच के गिलास से ढक दीजिए, वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्या आपने कभी सोचा? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कभी भी कोई चीज़ नहीं जलेगी। बिना ऑक्सीजन के कभी भी कोई चीज़ नहीं जलेगी। तो कंबशन रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब वो चाहे कार्बन का कंबशन हो चाहे किसी और चीज़ का, तो मोस्टली सब में कार्बन ही होते हैं। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि कंबशन रिएक्शन में होता क्या है। तो जब हम कार्बन का कंबशन रिएक्शन कराते हैं तो हमको कुछ ढेर सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। हमको क्या क्या मिलता है? हमको मिलता है CO2, हमको मिलता है H2O, हमको मिलती है हीट, और हमको मिलती है एनर्जी। इतनी चीज़ें मिलती हैं। अब ये जो एनर्जी मिली ना माय डियर स्टूडेंट्स, यही एनर्जी जो मिलती है कार्बन के कंबशन कराने पर, यही रीज़न है कि हम कार्बन का यूज एज ए फ्यूल करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। क्योंकि फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल वो होते हैं जो खुद जल कर हमको एनर्जी देते हैं। और जब कार्बन भी जल के हमको एनर्जी दे रहा है तो कार्बन के कंपाउंड का क्यों ना यूज करें एज ए फ्यूल। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज यूजेज एज ए फ्यूल, एक्सप्लेन वाई। बिकॉज व्हेन कंबशन रिएक्शन इज कैरीड आउट देन इट गिव्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस रीजन इज, यही रीजन है कि हम कार्बन की कंबशन रिएक्शन कराते हैं, वो एनर्जी रिलीज करता है। यही रीजन है कि इसको हम एज ए फ्यूल या एज ए ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो कार्बन के एक सिंपल से कंपाउंड का अगर हम नाम लिखें तो आपके मन में यही आएगा, सर CH4 ले लीजिए। तो ठीक है, हम ले रहे हैं। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? इसकी रिएक्शन हम करा दे रहे हैं ऑक्सीजन से। अब चलिए बात आगे बढ़ाए तो हमको मिलेगा क्या? CO2 मिलेगा, 2H2O मिलेगा, प्लस हीट मिलेगी, प्लस एनर्जी। यही सिंपल सी रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछी जाती है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कंबशन रिएक्शन को लिखिए। तो ये हो गया कार्बन का कंपाउंड जिसका सुंदर सा नाम है क्या? मीथेन। और ये हो गया हमारा वो जिसके बिना आग नहीं लग सकती। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा वाटर, ये हमारा हीट, ये हमारी एनर्जी। तो जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबस्ट कराते हैं, जलाते हैं, दहन करते हैं, तो हमको 4 चीज़ें मिलती हैं, ये याद कर लीजिएगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H2O, तीसरा हीट और एनर्जी।
तो आई होप आपको कंबशन रिएक्शन क्लियर हुई होगी। एक ऐसी रिएक्शन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जिसके दहन होने पर, जिसके जलने पर, जिस कंपाउंड के जलने पर CO2 मिले, हीट मिले, एनर्जी मिले, वाटर मिले, विच इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये तो हुआ हमारा खेल। अब इस एनर्जी के रीजन से ही हम इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी ही तो चाहिए। गाड़ी चलती है तो कैसे चलती है? पेट्रोल से चलती है सर। पेट्रोल क्या है? कार्बन का ही तो एक कंपाउंड है यार। और कैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है? पेट्रोल जलता है, पेट्रोल का कंबशन होता है, क्या निकलता है? एनर्जी। और किसी भी चीज को चलने के लिए, मूव करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो क्या है? एनर्जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन कैसे कंबशन रिएक्शन देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। देखिए, इस लेक्चर की सारी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो बिल्कुल मत घबराइएगा कि सर ये जो पढ़ा रहे हैं हमको समझ में सब आ रहा है, बट लिखेंगे कैसे? उसी के लिए हैंड रिटन नोट्स आपके लिए ऐड कर दी गई है। तो अगर बात करें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा कि सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो और या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। ये आपने पढ़ा इसी चैप्टर में। तो अब ये दो टाइप से जलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, यानी सैचुरेटेड टाइप का किसी को हम जला रहे हैं, जैसे हमारा मीथेन हो गया, हमारा C2H6 हो गया, इन सब को अगर हम जला रहे हैं तो एक क्लियर फ्लेम आएगी, एक साफ स्मोक जो होगा वो एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, एक साफ और क्लियर फ्लेम आएगी, जिसको हम नॉन सूटी फ्लेम कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सूटी फ्लेम। और ये किसी कलर की नहीं रहती, एक प्रकार से मान लीजिए। बट वहीं पर अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जलाते हैं, जैसे हमारा ये हो गया इथीन हो गया, पन्नी, पॉलीथीन हिंदी में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पैकेट दीजिए, पॉलीथीन ही बोल सकते हैं। तो पॉलीथीन का क्या फार्मूला होता है? पॉलीथीन का मतलब यही होता है माय डियर स्टूडेंट, CH2CH2N, ये पॉलीथीन है। अब पॉलीथीन जब आप लोग जलाते हैं तो आप देखे होंगे खूब धुआं उठता है, स्मोक उठता है और कलर होता है उसमें, कभी नीला जलेगा, कभी पीला जलेगा, मोस्टली रेडिश जलेगा और उसमें एक ब्लैकिश टाइप का स्मोक निकलेगा। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम जलाते हैं तो सूटी फ्लेम मिलती है, सूटी फ्लेम मिलती है, सूटी फ्लेम मिलती है। और क्या होता है? ब्लैकिश स्मोक निकलता है। क्या? ब्लैकिश स्मोक निकलता है। तो ये सारी चीज़ें तो यार हम एक्सपेरिमेंटली डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर एग्जाम में आया तो आपको कितना लिखना है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ हम उसका कंबशन कराते हैं तो हमको CO2 H2O हीट और एनर्जी मिलती है। कार्बन के केस में जब यही रिएक्शन हो तो कार्बन की कंबशन रिएक्शन है, और कार्बन कंबशन रिएक्शन करके 4 प्रोडक्ट देता है और एनर्जी देता है। इस यही रीज़न है कि एज ए फ्यूल यूज होता है। दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होगा तो एकदम साफ ज्वाला देगा जिसको फ्लेम कहते हैं, अनसैचुरेटेड होगा तो यार ब्लैकिश स्मोक भी देगा और कई सारे कलर देगा, ज़्यादातर चांसेस है येलोइश देता है। अनसैचुरेटेड का एक सुंदर सा एग्जाम्पल है पॉलीथीन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंबशन रिएक्शन क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक जबरदस्त सीरीज आपको मिल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस वहां से आसानी से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।